अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं, माह रमज़ानुल मुबारक की निस्बत से हमारी सिलसिलावार गुफ्तगू जारी है और आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम सहरी के अहकाम व मसाइल और सहरी की फजीलत व अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले हम सहरी की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। रोज़ा रखने की नीयत से सुबह सादिक से पहले जो कुछ खाया पिया जाता है उसे सहरी कहते हैं और सहरी खाना ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसके साथ साथ मुसलमानों और यहूदो नसारा के रोज़ों में फ़र्क भी सहरी के साथ किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सही मुस्लिम की हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़स्लु मा बैना सियामिना व सियामी अहलिल किताबी अकल से अहले इस्लाम और यहूदो नसारा के रोज़ों के दरमियान फ़र्क जो है वो सहरी के ज़रिए है। यानी यहूदो नसारा सहरी नहीं करते जबकि अहले इस्लाम रोज़ा रखने के लिए सहरी करते हैं। तो इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़स्लु मा बैना सियामिना व सियामिल किताबी अकल से कि अहले किताब और अहले इस्लाम इनके रोज़ों के दरमियान जो फ़र्क है वो सहरी का है। यही वजह है कि अहले इस्लाम के लिए सहरी खाना ज़रूरी है। यहाँ तक फुक़हा किराम ने बयान फरमाया कि अगर रोज़ादार जो रोज़ा रखना चाहता है और उसको सहरी के वक्त अगर भूख नहीं है तो थोड़ा सा मीठा खा ले, दूध पी ले या खजूर खा ले, लेकिन वो सहरी करे ज़रूर। अगर इतना नहीं तो वो कम अज़ कम एक पानी का गिलास ज़रूर नोश करे। सहरी के वक्त अगर खाना नहीं खाया जा सकता तो खजूर का इस्तेमाल करना ये बिलखसूस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक भी है। सुनन अबी दाऊद किताबुस सौम और हदीस नंबर 2345 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रावी हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नअम सहूरुल मुमिन तमर, फरमाया कि मोमिन की बेहतरीन सहरी वो खजूर खाना है। इस हदीस मुबारक में भी ये चीज़ बयान की गई है कि रोज़ा रखने वाले शख्स को अगर भूख नहीं है, अगर उसको ज़्यादा खाने की तलब ना भी हो तो फिर कम अज़ कम उसके लिए इतना लाजिम है कि मीठा खा ले, दूध पी ले या कम अज़ कम चंद खजूरें तनावल कर ले। और चंद खजूरों का तनावल करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मोमिन की बेहतरीन सहरी है। नाज़रीन गिरामी, सहरी के बाबरकत होने के हवाले एक और हदीस मुबारक जो मुस्नद अहमद बिन हम्बल की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 12 पर है और जिसके रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो बयान करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सहूरु कुल्लुहु बरकतुन फला तदऊहु। कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी सरापा बरकत है, उसे तर्क ना किया जाए। यानी फरमाया कि सहरी अव्वल से लेकर आखिर तक जितना भी सहरी का वक्त होता है वो सारी की सारी सरापा बरकत होती है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत रखी है। और इसी तरह एक और दूसरी हदीस मुबारक है, वो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है। उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तसहरू फ़इन्न फ़ी सुहूरी बारका, फरमाया कि सहरी ज़रूर किया करो, बेशक अल्लाह ताला ने सहरी में बरकत रखी है। और इसी तरह एक और हदीस मुबारक है, वो भी मुस्नद अहमद बिन हम्बल की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 12 पर है और इस हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, फ़इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुस्तहरीन, फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते सहरी खाने वालों पर अपनी रहमत का नुज़ूल करते हैं। यानी अल्लाह सहरी खाने वालों पर रहमत नाज़िल फरमाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो मलाइका हैं, फरिश्ते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रोज़ेदारों के लिए, सहरी खाने वालों के लिए, मुस्तहरीन के लिए रहमत की दुआ करते हैं। और नाज़रीन गिरामी, सहरी के मुतल्लिक़ा एक बहुत ज़्यादा गलत फ़हमी जो आमतुन नास के अंदर पाई जाती है वो ये है कि लोग सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है तो फिर भी वो खाने पीने में मसरूफ़ रहते हैं और अमूमी तौर पर लोग ये समझते हैं कि जब तक अज़ान फ़जर नहीं हो जाती उस वक्त तक सहरी का वक्त बाकी रहता है। लोग अज़ान के जारी रहने तक भी खाने में मसरूफ़ रहते हैं, जबकि इसके बारे में शरई मसला ये है कि सहरी का ताल्लुक़ वक्त के साथ है, अज़ान के साथ नहीं, जबकि अज़ान का ताल्लुक़ नमाज के साथ है। तो लिहाजा आज के दौर में कैलेंडर वगैरह मौजूद हैं, क्लॉक वगैरह मौजूद हैं, मसाजिद के अंदर ऐलानात भी होते हैं, टीवी चैनल्स पर भी ऐलानात होते हैं। तो लिहाजा इस गलती से बचना चाहिए। जैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए तो खाने पीने से हाथ रोक देना चाहिए, क्योंकि सहरी का वक्त जब गुजर जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद खाना पीना जारी रखना गोया ऐसे है कि जैसे वो रोज़ा उसने रखा ही नहीं, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहने कि रोज़ा वक्त गुजरने के बाद जब वो खाना पीना खा रहा है तो रोज़ा फासद हो जाता है। तो लिहाजा साबित यह हुआ कि सहरी का ताल्लुक़ इख्तिताम वक्त के साथ है, अज़ान के साथ नहीं। अज़ान का ताल्लुक़ जो है वो नमाज के साथ होता है। नाज़रीन गिरामी, सहरी के ज़रूरी अहकाम व मसाइल और इसकी अहमियत व फजीलत पर यह मुख्तसर सी हमने गुफ्तगू की है। अगर सहरी के मुतल्लिक़ा कोई भी आपके जहन में सवाल आता है तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप हमें ज़रूर सवाल पेश करें। और ये स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको नज़र आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।